पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के मुतालिक तकरीर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आवाज का जादू जगाया, पार्टी नगमा सुनाया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब, वजीर आजम, स्पीकर और वुज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब में इमरान खान की जिद्दोजहद की झलकियां भी पेश की गई। मुल्क भर में अवामी मकामात पर बड़ी स्क्रीन नस्ब करके तकरीब बराह रास्त दिखाई गई। वो ऐसे ही बेतुकी मार देते हैं, महंगाई हो गई है, महंगाई में इजाफा जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाता है। 30 साल हुकूमतें जिन्होंने की हैं वो अपना मुंह छुपा रहे हैं। महंगाई में इजाफा कोई मायने नहीं रखता। वफाकी वज़ीर इत्तलात की अनोखी मंतिक। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन बेतुकी बातें कर रही है, गंदम महंगी होने से किसान को फ़ायदा हुआ है। इमरान खान ने इंसानियत के लिए जो काम किया वो नुमाया है। 30 साल हुकूमत करने वाले मुंह छुपा रहे हैं। इमरान खान मुस्लिम उम्मा की क़यादत कर रहे हैं, अगले 5 साल भी हमारे होंगे। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी को फ्रॉड परफॉर्मेंस करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है हुकूमती कारकर्दगी से मुताल्लिक इश्तिहार भी फ्रॉड है और बेनकाब हो रहा है। हुकूमत ने कोरोना के बावजूद मईशत बहाल की, अवाम के पास जाकर उनके मसाइल हल कर रही है। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं पीडीएम की तमाम तहारीक अवाम की बजाय एनआरओ के लिए थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज चौहान कहते हैं इंसाफ, इंसानियत और खुददारी वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी कारकर्दगी है। 3 साल में रिकॉर्ड काम हुए, 5 अस्पताल, 21 यूनिवर्सिटीज़ और 86 कॉलेजेस बने। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का अज़-खुद नोटिस वापस ले लिया। 5 रुकनी बेंच ने अज़-खुद नोटिस तरीकाकार केस का फैसला सुना दिया। 20 अगस्त का 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा वापस। फैसले में कहा किसी बेंच को अज़-खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। बेंच चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है। सो मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत का प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखने का हुक्म। क्रिकेट में राजा का राज होगा। वजीर आजम ने रमीज राजा और असद अली को पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के मेंबर नामजद कर दिया। रमीज राजा कहते हैं चेयरमैन पीसीबी का ओहदा कबूल कर लिया। वजीर आजम हाउस ने ओहदा दिए जाने से आगाह किया। कोशिश होगी क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। एहसान मानी ने जिम्मेदारियां मजीद निभाने से मुआज़रत कर ली। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चंद रोज में नए चेयरमैन का इंतखाब करेगा। तालिबान रहनुमा शहाबुद्दीन का कहना है अमारत इस्लामी में सबको नुमाइंदगी दी जाएगी। अफगानिस्तान में अमन कायम होना चाहिए, कामयाबी के लिए शरई उसूलों पर अमल जरूरी है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा खवातीन को शरई कानून के तहत तालीम और मुलाजमत की आज़ादी है। कनाडा नहीं युगांडा, मगरबी ममालिक में सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले अफ्रीकी मुल्क पहुंचा दिए गए। काबुल से निकलने वाले अफगानों का पहला ग्रुप युगांडा पहुंच गया। दूसरी जानिब भारत ने अफगान खातून रुकने पार्लियामेंट रंगीना कारगर को मुल्क बदर कर दिया। खातून रुकन को सिफारती पासपोर्ट और वीज़ा फ्री सफ़र के मुआहदे के बावजूद नई दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया गया। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट फौरी छोड़ने की हिदायत। तीनों मुल्कों के सिफारत खानों ने एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं तालिबान 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी और अफगान शहरियों को इनखला के लिए महफूज रास्ता देंगे। उधर तुर्क फौजियों का पहला दस्ता काबुल से अंकारा पहुँच गया। मुल्की करेंसी के मुकाबले में डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इस वक्त डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह 166 रुपये 44 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज भी डॉलर की कीमत में 1 रुपये से जायद का इजाफा हुआ था। मुल्की करेंसी क्यों कमजोर होती जा रही है, ये जानेंगे हम कराची से हमारे नुमाइंदे शराज अहमद से। शराज अहमद बताइएगा, डॉलर को पर लग गए हैं और मुल्की करेंसी नीचे चली जा रही है।
जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और आज भी ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी ₹1.09 का इजाफा देखा गया है और 11 माह की बुलंद तरीन सतह ₹166 की सतह पर इस वक्त डॉलर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसकी वजूहात क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, साद बिन अहमद, उनसे जानते हैं सर क्या वजह है। देखिए, इसमें शॉर्ट रन में हमने देखा है कि जो स्पेकुलेटर्स हैं उनका एक काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि वो रेडी मार्केट से बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज सी क्रिएट हो रही है। ऑन दी अदर हैंड एक एक्सपेक्टेशन थी कि स्टेट बैंक इंटरवीन करेगा इसके अंदर, लेकिन वो इंटरवेंशन की ना होने की वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है। बट ये जो डेलिब्रेट एक अटैम्प्ट है कि जिसमें हम रुपये को डिप्रिशिएट होना देख रहे हैं, उसमें एक ये आंसर नज़र आ रहा है कि मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंस जो यहाँ पर दी जा रही है वो इस बात की है कि किसी तरीके से जो इम्पोर्ट का जो बिल है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जो अनवांटेड डिमांड है उसमें कमी आए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम डॉलर का अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे कितना असरअंदाज होगा? वो इम्पैक्ट इस तरह से आएगा, जो हमारी अब ऑयल की जो प्राइसिंग है उसमें फर्दर एक इंक्रीज़ हम देख सकते हैं इन द शॉर्ट रन, इन द मंथ और सो। में कंज्यूमेबल्स हैं वो थोड़े से अफेक्ट होंगे, उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइसेस थोड़ी सी शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म में आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि रुपये कहाँ पर होगा और डॉलर की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो एक स्टेबल पैरिटी देखी जाए तो 160 का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसको कि मेंटेन किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में जिस तरह से अभी SDRs भी आए हैं IMF के, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करें और मेरे ख्याल में स्टेट बैंक यहाँ पर इंटरवीन करेगा। और जब ये इंटरवेंशन आएगी अराउंड 165 एंड 164 लेवल, मेरे ख्याल में हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। साद बिन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि डॉलर की कदर में जो इजाफा देखा जा रहा है उससे आने वाले दिनों में कुछ महंगाई में ज़रूर इजाफा देखा जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा। स्टेट बैंक की जानब से इंटरवीन किया जाएगा तो डॉलर तकरीबन 160 से 165 रुपये के दरमियान जो है वो मार्केट में ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। जी। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग और शायर सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार शरीफ पर गुस्ल की तकरीब के बाद तकरीब का आगाज़ कर दिया गया है। तनवीर शाहिद इस वक्त दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह के अहाते में मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी तनवीर शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की बात की जाए तो 264वें उर्स की तकरीबात कसूर में शुरू हो चुकी हैं। पुरसकून माहौल है, रूहानी यहाँ कफ़ियत है, लोग बाबा जी के दरबार पर जोक दर जोक हाज़िरी दे रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम DPO कसूर इमरान किश्वर की तरफ से किए गए हैं। पहली दफ़ा ये देखने में आ रहा है कि इतने ज़्यादा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है, 3 से 4 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम है, मगर जो है वो बाबा बुल्ले शाह का उर्स जो है 3 रोज़ा तकरीबात को मनसूख करके 1 रोज़ पर जो है वो रखा गया। आज उर्स शुरू होगा और आज ही जो है वो रात 12 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लोग जो है वो जोक दर जोक हाज़िरी दे रहे हैं और अपने मन की मुरादें जो हैं वो पा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ज़ाहिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और बाबा जी के दरबार पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग बरी इमाम से आए हैं जी और बहुत ही दिली सुकून पा रहे हैं जी इधर, और पहली दफ़ा देखा है किसी दरबार पे इतने अच्छे SOPs फॉलो किए जा रहे हैं जी। आज यहाँ लोग शिरकत कर रहे हैं और जोक दर जोक अपनी दिली मुरादें पाने के लिए बाबा जी के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दे रहे हैं।